वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लंबे समय तक हिमाचल की राजनीति करने वाले जगत प्रकाश नड्डा 2010 में दिल्ली आए और फिर यहां से मुड़कर नहीं देखा। संगठन का काम हो या सरकार का, सब में अहम भूमिका निभाई। लंबे समय तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संभालने वाले जेपी नड्डा ने एक बार फिर एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण की है। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 1960 में पटना में जन्मे जेपी नड्डा अपने राजनीतिक करियर में अब तक भारत के तमाम राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। फिर जम्मू कश्मीर की बात हो या पंजाब की, हरियाणा हो या छत्तीसगढ़, सब राज्यों में उन्होंने राजनीति की। वहीं साउथ में भी तेलंगाना पहुंचे, यहां भी प्रभारी के तौर पर रणनीति तैयार की। इतना ही नहीं, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रभारी और चुनाव प्रभारी रहे। हिमाचल की राजनीति हो या केंद्र की, नड्डा का सियासी कद काफी बड़ा है। शाह के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी में जिसे तवज्जो मिलती है वो हैं जेपी नड्डा। हालांकि इस समय वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नड्डा के राजनीतिक करियर को देखें तो छात्र संगठन से सियासी करियर की शुरुआत कर वो राजनीतिक गलियारों में बड़ा नाम है। जगत प्रकाश नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ था। महज 18 साल की उम्र में नड्डा राजनीति में आ गए। 1978 में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले नड्डा ने पटना विश्वविद्यालय से शुरुआती पढ़ाई लिखाई की थी और बाद में हिमाचल विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी की। 29 साल की उम्र में बरस 1989 में लोकसभा चुनावों के दौरान जेपी नड्डा को बीजेपी की युवा शाखा के चुनाव प्रभारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और यहीं से वे मुख्यतः राजनीति में आ गए। 1991 में उन्हें 31 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव भी नड्डा ने लड़ा और 3 बार विधायक चुनकर आए। साल था 1993, 1998, फिर 1998 से 2003 तक और फिर 2007 से 2012 तक नड्डा 3 बार विधायक रहे। इस दौरान वो हिमाचल में मंत्री भी बने। नड्डा वन, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। वन मंत्री रहते हुए नड्डा को वन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में प्रभावी रूप से वन पुलिस स्टेशन स्थापित करने और शिमला में हरित आवरण को बढ़ाने का भी श्रेय दिया जाता है। 2010 के पहले तक नड्डा हिमाचल प्रदेश की राजनीति तक सीमित थे,
लेकिन कुछ वजहों से उस वक्त के हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल के साथ मतभेद बढ़ने पर 2010 में उन्हें वन मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद वे दिल्ली आ गए और केंद्र की राजनीति शुरू कर दी। 2010 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उन्हें अपने नेतृत्व में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तब से नड्डा ने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर पद मिलने के तुरंत बाद नड्डा अप्रैल 2012 में राज्यसभा के सदस्य बने। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से पूरे देश में पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग की थी। 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नड्डा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद पार्टी ने जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा और नड्डा के नेतृत्व में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि 2019 में मोदी 2.0 में उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन 2019 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 20 जनवरी 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और इसके बाद से अब तक नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे। हालांकि उनका 30 जून तक कार्यकाल बढ़ाया गया था। लिहाजा जेपी नड्डा ने मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्री के रूप में अब शपथ ले ली है। ऐसे में इस बार उनके मंत्रालय पर नजर रहेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।